बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मारूफ अदाकार हैं फिरोज़ खान, जिनकी अपनी अहलिया से अलहदगी हुई है और उन्होंने बच्चों से मुलाकात के लिए कराची की फैमिली कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। आज उसकी समाअत हुई है। फिरोज़ खान, उनकी अहलिया आज और बच्चे भी आए, मुलाकात करवा दी गई। अदालत में क्या हुआ है आपको बताऊंगा। इसके साथ ही MQM पाकिस्तान ने एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर रखी है कि शहरी सिंध की असामियों पर तकरीबन को 35,000 मुलाजमतें हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत IBA सखर के जरिए दही सिंध के लोगों को भर्ती करने जा रही है। इसके अलावा MQM का यह भी इल्जाम है कि जी अब तक 2 लाख से ज्यादा ऐसी नौकरियां पीपल्स पार्टी ने बांटी हैं, जिस पर हक बुनियादी तौर के ऊपर शहरी सिंध का था, लेकिन दही इलाकों के जो लोग हैं उनको वहां पर आबाद कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी अहम खबरें हैं, जिसमें के इलेक्ट्रिक जाहिर है कि जो आपको बिल भेज रही है, जिसमें फ्यूल एडजस्टमेंट है, दीगर चार्जेस हैं, इसके खिलाफ अमीर जमात इस्लामी कराची ने एक आईनी दरख्वास्त दायर कर रखी है। उसकी भी सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है और कुछ और भी अहम खबरें हैं, जिसके बारे में आज आपको तफसीलात से आगाह करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी MQM की उस आईनी दरख्वास्त, जिसके बारे में IBA सखर पर यह इल्जाम है MQM पाकिस्तान का कि जी 35,000 से ज्यादा ग्रेड 5 से 14 तक की ये पोस्ट हैं, उन पर IBA सखर के जरिए जी ये जालसाजी के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी सिंध के जो लोग हैं उनका हक मार रही है और दही सिंध के लोगों को भर्ती करने जा रही है। और इस सिलसिले में तारिक मंसूर एडवोकेट हैं, सीनियर वकील हैं, और इस केस की जस्टिस जुनैद गफ्फार साहब का बेंच है। समाअत हुई और दौरान समाअत अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सर्विसेज ने जो जवाब जमा कराया है उसके ऊपर तमाम तर फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा जो तारिक मंसूर हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें अब तक ऐसे फ्रीकैन जो उन्होंने इस दरख्वास्त में फरीक बनाया था, उन्होंने आज तक कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, गवारा नहीं किया। लिहाजा जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, IBA कराची हो, IBA सखर हो और दीगर जो रिस्पॉन्डेंट हैं, उनको पाबंद किया जाए कि जी वो इस पर जवाब जमा कराएं। इस सिलसिले में जो केस लगा था उसकी समाअत जो है वो 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है अदालत ने। और MD जो इसमें जो भर्ती करने का प्रोसेस है उसका डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन है, IBA कराची है, इनको जवाब जमा कराने की हदायत की है और कहा है कि जी 6 हफ्तों के अंदर ये जवाब जो है वो जमा करा दिया जाए। इसके अलावा एक और खबर भी है, और वो खबर है जी जो बिजली के बिल आपको आ रहे हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस का जो इजाफा किया गया है उसकी वजह से जो बिल एक्चुअल बिल है वो पीछे रह गया है और टैक्सेस जो है वो कई गुना प्लस हो चुके हैं। और यही वजह है कि शहरी जो है वो इस बारे में बहुत ज्यादा उनमें गम और गुस्सा भी पाया जाता है। और इस सिलसिले में जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान है, उन्होंने ये आईनी दरख्वास्त दायर की है। इसकी समाअत जस्टिस सैयद हसन नजर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के सामने हुई है। उस्मान फारूक हैं जो कि हाफिज नईमुर रहमान के वकील हैं, वो भी और हाफिज नईमुर रहमान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। नेप्रा और के इलेक्ट्रिक के वकला भी कमरा अदालत में मौजूद थे। और दौरान समाअत उस्मान फारूक ने यह बताया कि जी के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वो खासा तवील है, कई सौ सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसको पढ़ने के लिए जाहिर है कि वक्त दरकार है और वो ये चाहते हैं कि जी उसको पढ़कर एक जामे किस्म का जवाब जो है वो जमात इस्लामी की तरफ से जमा कराया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, आप आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा दीजिए। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान ने अदालत से इस्तदा की कि फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर जो टैक्सेस के जरिए जो बिल लिए जा रहे हैं, अदालत कम अज कम जब तक इस दरखास्त पर कोई फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर दे, ताकि इस मामले को रोक दिया जाए। जो कराची के शहरियों पर बोझ पड़ रहा है, इजाफी बोझ है, जिसके बारे में अदालत ने डिसाइड करना है, वो बाद में डिसाइड होता रहे और ये अमल रुक जाए कि इलेक्ट्रिक फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस वसूल ना करे। लेकिन अदालत ने मुनासिब समझा कि अदालत ने कहा कि जी हम टैक्सेस के हवाले से जो हुक्म इम्तनाई है उसका मामले के ऊपर जो आइंदा समाअत होगी इस पर कोई फैसला करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तमाम तर जो फ्री कैन हैं उन्हें पहले सुन लिया जाए और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाए। इस केस में अदालत ने जो तमाम तर फ्री कैन हैं उन्हें यह हदायत की है कि आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ आएँ, ताकि अदालत जो है
18 अक्टूबर को इस मामले के अंदर कोई ना कोई जो फैसला है वो मुनासिब फैसला जारी करे। इसके अलावा एक दरख्वास्त है, ज़ाहिर है कि आपको पता है कराची के अंदर रेस्टोरेंट्स हों या होटल्स हों, वो ना सिर्फ फुटपाथ के ऊपर होते हैं बल्कि आधी सड़कें घेरी होती हैं। इसी सिलसिले में पासपोर्ट ऑफिस के सामने सदाबहार और कराची कैफे जो रेस्टोरेंट है कराची कैफे कोयटा, इसके खिलाफ बराबर ही के दुकानदार ने केस दायर किया। उसने कहा है कि जी पहले तो फुटपाथ थी, अब फिर रोड के ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है और उसकी दुकान भी जो है वो चलना मुश्किल हो गई है, महाल हो गया है, शहरी गुजर नहीं सकते। 2 एफआईआर इन 2 रेस्टोरेंट्स के मालिकान के खिलाफ कट चुकी हैं, लेकिन कोई कुछ किसी का नहीं बिगाड़ रहा और जो रेस्टोरेंट मालिकान है इनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही। जिस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि कराची में जो रेस्टोरेंट्स हैं, ये खासकर जो सदर के अंदर हैं, ये रात भर चलते हैं, आधी सड़क इन्होंने घेरी होती है और सुबह के वक्त जो है वो कचरा ही कचरा सड़क के ऊपर होता है और सफाई भी नहीं की जाती। तो कौन है जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं? तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सर ये प्राइवेट अफराद हैं। तो अदालत ने जो इन दोनों रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं इन्हें नोटिस जारी कर दिए हैं। सानहे सफूरा, आपको पता है बोरी बिरादरी के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ था, तो उसमें एक मरकजी मुलजिम थे साद अजीज। आपने शोर भी सुना और आपने बड़ा सुना होगा कि जी साद अजीज जो मरकजी मुलजिम है उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ केस आ गया। अब साद अजीज के खिलाफ एक पुलिस मुहाफिज फोर्स के एहलकार यानी कि वकार हाशमी है, उसको कत्ल करने के इल्जाम में एक मुकदमा था, लेकिन साद अजीज जो है वो आज इस केस में बरी हो गए और वजह करार पाई है कि प्रोसिक्यूशन जो है अपने शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है और सिंध हाई कोर्ट ने साद अजीज को इस केस में बरी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं जी एक बड़ा ही अहम केस, वो है फिरोज खान का। चूंकि फिरोज खान ने एक फैमिली कोर्ट के अंदर एक फैमिली केस दाखिल किया हुआ है, जिसमें जो फिरोज खान की अहलियां हैं उन्होंने इन इल्जामात को दोहराया है कि जी जाहिर है कि आमतौर पर ऐसे ही हमें देखा है अदालतों के अंदर, जब दो मियाँ बीवी के दरमियान जो अलहदगी होती है तो उसके बाद जो इल्जामात लगते हैं उसमें यही होता है कि एक दूसरे पर संगीन नौयत के इल्जामात लगाए जाते हैं। बिल्कुल इसी किस्म के इल्जामात ना सिर्फ फिरोज खान की अहलिया की जानिब से लगाए गए कि वो तशद्दुद करते थे, मारते थे, पीटते थे और हालात साजगार नहीं थे और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है उन्होंने अलहदगी का फैसला किया, लेकिन फिरोज खान ने और उनके वकील ने जो है तमाम तर जो इल्जामात है उसकी तरदीद की है, सख्ती से तरदीद की है और कहा है कि ऐसी कुछ भी नहीं है। अदालत में दोनों तरफ के जो वकला थे, लीगल टीम्स थी, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और अदालत ने इसमें फैसले को महफूज कर लिया है। ये केस बच्चों से मुलाकात का है, स्पेसिफिक बच्चों से मुलाकात का है। आज मुलाकात भी हुई है फिरोज खान की अपने बच्चों से। अब इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था 2 से 3 रास्ते होते हैं। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो ये मुलाकात दोनों फ्रीकैन किसी न किसी के घर पे कर सकते हैं, यानी कि फिरोज खान से अगर उनकी अहलिया चाहें तो बच्चे फिरोज खान के घर पे जाके मुलाकात कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन कबूल नहीं हो तो किसी रेस्टोरेंट जो या मैकडोनल्ड हो गया या किसी और पब्लिक इवेंट के ऊपर जो जगह होती है उसके ऊपर ये मुलाकात हो सकती है। अगर उसके ऊपर भी राजी ना हो दोनों फ्रीकैन और एक दूसरे पर ट्रस्ट लेवल ना हो तो फिर आखिरी ऑप्शन होता है कि जी अदालतें। और अब तो अदालतों के अंदर ऐसा होता है कि एक दिन फैमिली की मुलाकात का रखा जाता है। ऐसे बच्चे जो कि वालदैन के अंदर डिस्प्यूट होने की वजह से, अलहदगी की वजह से जो है वो तन्हाई का शिकार होते हैं एक दूसरे से, तो उनके लिए मुलाकातें की जाती हैं और कदरे बेहतर माहौल अदालतों के अंदर भी है। अब देखना यह है कि जो दोनों फ्रीकैन हैं वो कौन से मुलाकात के ऊपर राजी होते हैं। क्या घरों तक के ऊपर एतमाद आएगा या फिर किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है मुलाकात हो पाएगी, या फिर आखिरी जो ऑप्शन रह जाता है कि जी अदालत के अंदर मुलाकात कीजिए 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, कौन से ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो ये अहम तरीन खबरें थी। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है और आप क्या महसूस करते हैं इन खबरों के बारे में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मौजू जिसके ऊपर आप मालूमात चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में भी उसका भी जिक्र कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जी आप जिस मौजू पर चाहते हैं वीडियो, तो उस पर कंटेंट फौरी तौर के ऊपर 1 से 2 रोज के अंदर मैं आपको वो कंटेंट और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं। करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।